नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बंगाल में हालात बेकाबू हो गए हैं। टीएमसी के सांसद विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और मांग की जा रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है क्योंकि भाजपा शोषित गुंडे इस समय बंगाल में कहर ढाए हुए हैं। लगातार टीएमसी के विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि टीएमसी के विधायक सांसद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। भाजपा ने अपनी गुंडों की फौज बंगाल में उतार दी है। दोस्तों, इस खबर के सामने आ जाने के बाद अब पूरे देश में मांग उठ गई है कि बंगाल को भाजपा से बचाया जाए। यहां तक कि ममता बनर्जी ने बंगाल में भाजपा की सरकार को गिराने का दावा ठोक दिया है। दूसरी तरफ पूरे देश में यह मांग उठ गई है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो भाजपा शोषित गुंडे वो सरेंडर मार देंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है और लिखा भी है, बंगाल में लागू करो राष्ट्रपति शासन। देख लीजिए, बंगाल में लागू करो राष्ट्रपति शासन। 2000 किलोमीटर दूर बैठी महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी ने इस बात की मांग कर दी है। तो दोस्तों, बात यह है कि आग बंगाल में लगी है और धुआं महाराष्ट्र में निकल रहा है। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी ने मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए क्योंकि बंगाल में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। दोस्तों, यहां पर देखिए, ये दंगे भाजपा करवा रही और कोई नहीं। ये दंगा जो हो रहा है बंगाल में, टीएमसी विधायकों को जो मारा पीटा जा रहा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मोदी और शाह है। अब यहां पर देखिए, एक मंत्री जी हैं, वो क्या दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों को उन्हें और पीटना चाहिए था। हम लोगों को मालूम है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया, अभिषेक बनर्जी को जमकर पीटा गया। अब यहां पर बीजेपी के एक नेता का बयान आता है और वो नेता कहता है कि लोगों को उन्हें और पीटना चाहिए था, उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसा पकड़े जाने के बाद चोर के साथ किया जाता। अब यहां पर देखिए, ये भाई दंगे कोई और नहीं बल्कि भाजपा ही करवा रही है। ये भाजपा ही टीएमसी के नेताओं को पीट रही है। ऐसे ही नहीं, भाजपा के नेता का बयान सामने निकल कर आया। अब यहां पर देखिए, लिखा भी है, संपादकीय में दावा किया गया कि चूंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एन रवि ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि ये जानलेवा हमले भाजपा द्वारा प्रायोजित थे। अब दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि RN रवि जो राज्यपाल हैं, जो इससे पहले तमिलनाडु में थे, अब उनको कहां बंगाल भेज दिया गया है। और RN रवि मोदी जी के बड़े खास हैं। मोदी जी जैसा कहते हैं राज्यपाल वैसा ही करते हैं। अब जब राज्यपाल उस विचारधारा का है, जब मुख्यमंत्री उस विचारधारा का है, जब पूरी पार्टी उसी विचारधारा की है, तो भाई बंगाल में अमन और शांति कैसे आ सकती है। अब जबरदस्त गुंडई बंगाल में हो रही है। जरा देखिए, लिखा भी है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसदों जिसमें अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर कथित हमलों को लेकर शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो शीर्षक से एक संपादकीय में कहा गया है कि 2 सांसदों पर हमला न केवल पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा के लिए बल्कि देश के लिए ये एक बड़ा झटका है। अब दोस्तों, ममता बनर्जी भी शायद डरी हुई हैं, ममता बनर्जी भी सहमी हुई हैं, कहीं ममता बनर्जी पर हमला ना हो जाए, क्योंकि काउंटिंग के दिन ममता बनर्जी के साथ धक्का मुक्की की गई, उनकी पेट पर लात मारा गया, यानी काउंटिंग के दिन ही। अब भाजपा को काउंटिंग के दिन ही पता था कि चुनाव तो हम जीत रहे, इसीलिए ममता बनर्जी के साथ ऐसा बर्ताव किया गया और काउंटिंग के दिन ममता बनर्जी के पेट पर लात मारा गया। देखिए, लिखा भी है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 208 सीटों पर जीत के साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को सत्ता से बाहर कर दिया। दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में शनिवार को डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी पर एक उग्र भीड़ ने पत्थर और अंडे फेंके। कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि रविवार को हुगली जिले में एक थाने के सामने भीड़ के हमले में उनके सिर में चोटें आई। अब यहां पर देखिए, पुलिस स्टेशन के बाहर ये हमले किए जा रहे, कानून की निगरानी में हमले किए जा रहे। तो भाई कौन कर सकता है? गुंडे मवालुओं को इतनी बड़ी औकात नहीं कि थाने के सामने वो पथराव करें, वो डंडे से पीटे, ठीक है, ऐसा वो नहीं कर सकते।
ऐसा किसके कहने पर कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और सरकार सब कुछ करवा रही है। ऐसे ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इतनी बड़ी हिंसा बंगाल में हो रही है, टीएमसी नेताओं को पीटा जा रहा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और आर्यन रवि यानी जो राज्यपाल हैं, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है। सब सन्नाटा मारे बैठे हैं। कारण यह है कि ये दंगे कोई और नहीं बल्कि यही लोग करा रहे हैं, और ममता बनर्जी की जान को खतरा भी है। अब यहां पर देखिए, भाजपा सरकार ने गुंडों को खुली छूट दे दी है। देख लीजिए, साफ साफ यहां पर लिखा है कि भाजपा सरकार ने गुंडों को खुली छूट दे दी है। लिखा भी है, सामना के संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नीत सरकार ने गुंडों को खुली छूट दे दी है और वो विपक्षी दल के जनप्रतिनिधियों को मारना चाहती है। संपादकीय में दावा किया गया है कि चूंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एन रवि ने इस हमले पर कोई बयान नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये जानलेवा हमले भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं। अगर ममता राज में ऐसे हमले होते तो सामना में ये भी खबर छपी है कि अगर ऐसे हमले ममता बनर्जी की सरकार में होते तो क्या होता। देखिए, लिखा भी है, इसमें कहा गया है कि अगर ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते ऐसे हमले हुए होते तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देते। संपादकीय में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में नव हिंदुत्व का उभार हो रहा है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस को तोड़कर पश्चिम बंगाल में गुंडों का राज कायम करना चाहती है। पार्टी ने कहा कि भाजपा जनता के कल्याण के लिए नहीं, सत्ता का इस्तेमाल के बजाय अपने बदले की भावना को पूरा करने के लिए काम कर रही है। सरकार बनी है, काम विकास का होना चाहिए लेकिन विनाश का हो रहा है। काम देश हित में होना चाहिए, राज्य हित में होना चाहिए, लेकिन यहां पर भाजपा हित में हो रहा है। भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, यानी गुंडागर्दी करने के लिए इनको सत्ता में चुना गया है क्या? अगर बंगाल की जनता ने इन्हें वोट दिया है तो आज वोट देकर बंगाल की जनता को पछतावा भी हो रहा होगा कि हमने किसे चुन लिया। अरे ये तो गुंडे मवाली हैं, ये तो गुंडागर्दी करते हैं, ये तो शरेआम रोड पर शासन प्रशासन के सामने गुंडाई कर रहे हैं, हुड़दंगई कर रहे हैं। क्या हमने इसीलिए इनको सरकार में रखा है या चुनाव जितवाया है, इसीलिए वोट हमने दिया है कि लोग गुंडागर्दी करें? अब बंगाल की जनता भी सोच रही है कि हमने किसी राजनीतिक दल को चुना है या फिर गुंडे और मवालियों को चुना है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और टीएमसी के सांसदों पर हमला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर हमला कर रहे हैं। यहां तक कि मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं टीएमसी के विधायक। ये आलम है बंगाल का, यानी कि गुंडागर्दी चरम पर है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये पूरे देश की मांग है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।